गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट की अपने टेस्ट सीरीज चला रखी है और दोनों ही सब्जेक्ट में अपने जो छोटे क्वेश्चन है जो एक एक अंक या दो दो अंक के पूछे जाते हैं उनके आपके टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं और टेस्ट में भी वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। क्लियर है? तो आज अपना जो भैया टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है इतिहास के 5वें चैप्टर का। चैप्टर का नाम है भैया अपने यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर से आज आपके छोटे 15 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जा रहा है जिसके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पर उपलब्ध कराने हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता थे। मतलब एक पुस्तक है, इसका नाम है भैया किताब उल हिंद। यह पुस्तक इन चारों में से किसने लिखी थी ये आपको बताना है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मतलब कहाँ का रहने वाला था वो? फ्रांस का था, मोरक्को का था, चीन का था या जापान का था? यह आपको बताना है। देखो एक बात और बता दूं, कई स्टूडेंट आंसर देते वक्त क्या करते हैं, अपने ऐसे चौथा ऑप्शन कर दिया फिर इधर तीसरा ऑप्शन कर दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। जैसे मान लो इसका आंसर चीन है तो आपको चीन लिखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, निम्न में से बर्नियर था। बर्नियर कौन था भैया? चिकित्सक था या इतिहासकार था या दार्शनिक था या ये सभी था? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय डाक व्यवस्था का उल्लेख सबसे ज्यादा किसने किया है? मतलब ये जितने भी व्यक्ति है भैया, जितने भी ये यात्री थे, इनमें से किस यात्री ने सबसे ज्यादा उल्लेख किया है भारतीय डाक व्यवस्था का? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 भैया, बर्नियर ने अपनी कृति समर्पित की। बर्नियर की भैया एक पुस्तक थी, एक रचना थी जो इसने यहाँ पर लिखी थी। वह किसको समर्पित की थी इसने? अपने लुई 13वें को, लुई 14वें को, लुई 15वें को या लुई 16वें को? ये फ्रांस के शासक थे सारे के सारे, इनमें से एक को समर्पित की थी। किसको की थी वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर कहा था? क्वेश्चन नंबर 7 है, अलबरूनी का जन्म कब व कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन भैया अपने राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, ध्यान रखना 2 बार। 9वां क्वेश्चन है भैया, किस यात्री ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट के रूप में घोड़े, ऊंट और दास दिए थे? मतलब ऐसा कौन सा यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ घोड़े दिए, कुछ दास दिए थे भेंट स्वरूप? वह कौन था वो आपको बताना है। इनको भैया आपको सुमेलित करना है, समझ रहे हो? इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। मतलब ये कहाँ के थे ये आपको करना है। ये भी आपका सुमेलित करने वाला है। मतलब अलबरूनी किसके टाइम आया था, इब्न बतूता किसके टाइम आया था, बर्नियर किसके टाइम में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? मतलब उसने जो यात्रा की उसका इसने वर्णन एक पुस्तक में किया है, उसका क्या नाम है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, तारबाबाद किसे कहा जाता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसीलिए मैंने आपको दिया है। तारबाबाद किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में आया हुआ भी, ध्यान रखना, राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन अपने। 14वां है भैया, उलुक और दावा क्या है? ठीक है, या इनमें अंतर बता दो क्या है ये आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है भैया, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ये एक रचना है, किसकी रचना है यह आपको बताना है। कल दोपहर तक या दोपहर बाद में आपको इसकी आंसर की उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी टॉपर्स रहेंगे उनकी लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।